नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, शब्दों का बहुत बड़ा मोल है। शब्द जीवन में सफलता की शिखर पे ले जाते हैं और शब्द ही आपको गर्त में ले जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हमसे मैं पर आते ही अहंकार अभिमान शुरू हो जाता है साथियों, और मैं से हम पर आते ही प्रगति, विकास, शुभ परिणाम और सफलता शुरू हो जाती है। अब आपको यह देखना है कि मैं पे रहना है या पर हम पर रहना है। ओम नमो नारायण। मित्रों, साथियों, विषय बड़ा सुंदर है आज का, और विषय है 13 साल के बाद बृहस्पति देव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। 1 मई 2024 दोपहर 12:57 पर बृहस्पति देव वृषभ राशि कृतिका नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। 13 साल बाद एक राशि में बृहस्पति देव 12 या 13 महीना रहते हैं, और वृषभ राशि में 13 साल के बाद वापस आए हैं। 9 अक्टूबर 2024 बृहस्पति देव वृषभ राशि में वक्री होंगे और 4 फरवरी 2025 को वृषभ राशि में मार्गी होंगे। वृषभ राशि में बृहस्पति देव 24 मई 2025 तक संचरण करेंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, इसको लेकर आया। पहले थोड़ा सा हम बृहस्पति को जान लेते हैं। थोड़ा सा मैं बृहस्पति के बारे में जानकारी दूंगा। यदि आपको यह नहीं सुनना है तो 5-7 मिनट फॉरवर्ड करके राशिफल पे आ जाए, लेकिन ये आपके लिए काम की चीज भी है। भारतीय वैदिक ज्योतिष में 9 के 9 ग्रहों में सबसे नैसर्गिक कोई शुभ ग्रह तो बृहस्पति देव है। शास्त्रों में बृहस्पति देव को संयम, शील, धर्म का कारक माना, विवेक का कारक माना, ज्ञान का कारक माना है। सभी ज्योतिष ग्रंथों में बृहस्पति देव को साधुवर्ती, आध्यात्मिकता, दिव्यता, ब्रह्म विद्या से संबंध माना है। आकाश तत्व से संबंध है इनका। बृहस्पति देव का विशेष गुण है विशालता, विकास, कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान, समृद्धि। इसके कारक बृहस्पति देव है। यदि जातक की जन्मकुंडली में बृहस्पति देव अनुकूल है तो सात्विक गुणों का विकास होगा, समाज में मान, प्रतिष्ठा, उच्च पदों की प्राप्ति होगी। मानव जीवन पर देवगुरु बृहस्पति का अपना एक प्रभाव है। जीवन के सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से संभव नहीं है साथी। यदि हमारी जन्मकुंडली में बृहस्पति देव बहुत शुभ अवस्था में विराजमान है तो हमारी जीवन की गाड़ी सुगमता पूर्वक अपनों के साथ आगे बढ़ती जाएगी। एक राशि में मैंने बताया कि लगभग 12 और 13 महीना रहते हैं। किसी भी जातक के जीवन में होने वाले शुभ कार्य के लिए बृहस्पति को काफी अनुकूल माना गया है। बृहस्पति अनुकूल नहीं तो शुभ कार्य नहीं बनेंगे। 2 राशियां हैं, धनु और मीन, और धनु राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है, और धनु राशि अग्नि तत्व राशि है, और मीन राशि जल तत्व राशि है। बृहस्पति जल तत्व की राशि कर्क में उच्च के होते हैं, जब शनिदेव की राशि मकर में बृहस्पति देव नीच अवस्था में संचरण करें। लाल किताब को मैंने पढ़ा है। बृहस्पति देव को ब्रह्मांड और मानव के अंदर और बाहर जो हवा है उसका कारक, यानी जीवन का कारण बृहस्पति को माना है। बृहस्पति अज्ञान से हटाकर मानव को जीवन की पूर्णता की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। यदि जातक की जन्मकुंडली में पहले भाव में बृहस्पति है तो वैभव देगा, और वह अशुभ विराजमान है तो धन भले ही कम दे दे परंतु चमत्कारी गुण अवश्य देगा। बृहस्पति पर पुरुष ग्रहों की दृष्टि हो तो और उसका फल शुभ हो जाता है। अकेला बृहस्पति कभी भी अशुभ फल नहीं देता है। दूसरा भाव, 5वां भाव, 7वां भाव, 9वां भाव और 11वां भाव में बृहस्पति बड़ा शुभ होता है। काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति देव 12वें भाव के कारक भी है। सूर्य देव, चंद्र देव, मंगल देव बृहस्पति देव के मित्र है, किंतु शुक्र देव और बुध देव शत्रु भी है। राहु, केतु, शनि देव से इनकी अच्छी मित्रता है। काल पुरुष की कुंडली के अंदर बृहस्पति देव 9वें और 12वें भाव में स्वग्रही होते हैं। चौथे घर में उच्च के होते हैं, 10वें घर में नीच के होते हैं। बृहस्पति देव विवेक, ज्ञान, आध्यात्मिक शिक्षा के कारक है, एजुकेशन के कारक भी है। यदि जातक की जन्मकुंडली में बृहस्पति अनुकूल नहीं तो सांस संबंधी तकलीफ हो सकती है। बृहस्पति देव 6ठे भाव में तो पिता को सांस की तकलीफ, दमा की शिकायत हो सकती है। 2024 13 साल के बाद 1 मई 2024 को बृहस्पति देव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। कैसा रहेगा? क्या व्यापार शुरू होगा? क्या प्रमोशन मिलेगा? क्या राजनीतिक वर्चस्व और राजनीतिक सफलता मिलेगी? क्या सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा? क्या घर में बरकत होगी? परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठेंगे? क्या शादी विवाह के मसले हल होंगे? क्या घर में पैसा आएगा?
क्या संतान को सफलता मिलेगी? क्योंकि ये सारी बातें देवाधिदेव बृहस्पति देव के क्षेत्र में आती है। अब हमको झांकना होगा अपने भीतर के हम कहां खड़े, क्या है हमारा लक्ष्य। क्या देवगुरु बृहस्पति लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होंगे या फिर आएगी बाधा? मित्रों साथियों, अब राशिफल पे आ रहा हूं, लेकिन फिर याद रखिएगा राशिफल आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है ये राशिफल। मित्रों साथियों, देवगुरु बृहस्पति का ये जनरल प्रेडिक्शन है, राशि अनुसार भी है, नाम अनुसार भी और लगन के आधार पर भी है, लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप चाहते हैं कि आपके देवगुरु, आपकी जन्म देवगुरु बृहस्पति कहां विराजमान है, तो नीचे नंबर है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा 12 की 12 राशियों का कि बृहस्पति देव का वृषभ राशि में संचरण का क्या प्रभाव रहेगा। मुंडन को लेकर कुछ संकेत है, उसका वीडियो मैं अलग बनाऊंगा। मैदनी ज्योतिष, अभी मैं आप लोगों की चर्चा करूं मानव जीवन पर ग्रहों का क्या प्रभाव, उस हिसाब से राशिफल लिखाऊं, लेकिन मुंडन के हिसाब से आऊंगा कि मुंडन के हिसाब से क्या प्रभाव रहेगा चराचर जगत पे। ये वीडियो मेरा बहुत जल्दी आपके गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पर आने वाला है, इसको आप सब में डाल देना। अब मैं बात करूंगा राशि चक्र की 10वीं राशि यानी मकर राशि। ये भव चक्र की 10वीं राशि है मकर, और राशि अधिपति देव शनिदेव, और शनिदेव इस समय अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में धन भाव यानी दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। अभी तक बृहस्पति देव और शनिदेव का त्रिएकादश संबंध था। बृहस्पति देव और शनिदेव का संबंध बड़ा अनूठा माना जाता था, और बृहस्पति देव शनिदेव के साथ किसी भी रूप में संबंध बनाते तो मैं मणिकांचन योग कहता हूं। चतुर्दशम संबंध होगा इस समय। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति देव द्वादश और तीसरे भाव के स्वामी होकर पंचम भाव वृषभ राशि में विराजमान होंगे। 12वें और पुरुषार्थ भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठेंगे। पंचम भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि नवम भाव, सप्तम दृष्टि लाभ भाव और नवम दृष्टि लगन भाव पर रहेगी। दृष्टियां बड़ी उत्तम है मकर राशि वालों के लिए। आपकी धर्म कर्म में रुचि, आपका आध्यात्म रुझान, आपका सेवा भाव, आपका बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा विश्वास आपको सफलता में 4 चांद लगाएगा। लेकिन मकर राशि वालों नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से अगर थोड़ा सा धैर्य, संयम और मेहनत और परिश्रम को पकड़िए नहीं इस समय। मानसिक असंतुलन नुकसान दे जाएगा, और जो आपका सर्कल है वो सर्कल नेगेटिव रहेगा तो आप मुसीबत में आ जाएंगे। लेकिन वरना बृहस्पति देव सफलता के अच्छे संकेत दे रहे, क्योंकि पंचम भाव में विराजमान को और भाग्य स्थान को देखेंगे, भाग्य बढ़ेगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, कारोबार में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी और मेहनत और परिश्रम को भाग्य का साथ मिलेगा। क्या चाहिए फिर आपको? सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर है। जो आप काम करेंगे, जो आप भाग दौड़ करेंगे, परिश्रम करेंगे, उससे आपको उत्तम लाभ मिलेगा। लेकिन यहां पर यह भी संकेत मिला कि कुछ तथाकथित लोगों को जो अपने चेहरे पर आवरण कुछ और रखते हैं और आपके सामने कुछ और होते हैं, ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहना पड़ेगा, वरना आपको लीगल कुछ मामले परेशान कर सकते हैं, क्योंकि 11वां भाव आपके सर्कल का भी है। संतान पक्ष पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। संतान पर अंधा विश्वास आपको मुसीबत में डाल सकता है, लेकिन संतान पक्ष को सफलता मिलेगी, ये मेरा अनुभव है। नवम दृष्टि लगन भाव पर आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपका संघर्ष आपको सफलता में 4 चांद लगाएगी। मेहनत करिए, बृहस्पति देव का संचरण आपको लाभ देगा। आर्थिक पक्ष, इन सारी चीजों में सफलता के अच्छे योग है, लेकिन रिश्तों को लेकर संवेदनशील रहना पड़ेगा। स्थान हानि करो जीवा। रिलेशन का भाव है पंचम भाव, शिक्षा का भाव है पंचम भाव। ऐसी अवस्था में निजी रिश्तों को लेकर विशेष सावधानी बरतने का योग है। जीवन में नए मित्र आएंगे, सुहाने सपने दिखाएंगे, लेकिन आपको किसी न किसी मुसीबत में फंसा देंगे, इसलिए ऐसे मित्रों से सावधान रहिएगा। प्रतिकूल परिस्थितियां कितनी भी हो, आर्थिक पक्ष अनुकूल नहीं हो, लेकिन रिश्ते, दोस्ती, मित्रता सोच समझ कर करिएगा इस समय। लेकिन इस समय आपका आर्ग्यूमेंट, आपका तर्क शक्ति काबिल तारीफ होगी। आर्थिक पक्ष कहीं न कहीं से सुधरेगा, धन की प्राप्ति होगी, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, नौकरी वगैरह सब में कुछ न कुछ अच्छा चलेगा। लेकिन फिर यहां एक बात कहूंगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन संतान से रिश्ते नहीं बिगड़े,
उसकी आवश्यकताओं पर भी ध्यान दे और उनकी जरूरतों पर भी ध्यान दे और उसके आसपास अपनी पैनी दृष्टि भी रखे। ऐसा नहीं कि संतान आपके हाथ से निकल जाए और तब पछताए क्या हो जो चिड़िया चुग गई, क्योंकि पंचम भाव में विराजमान है और पंचम दृष्टि भाग्य स्थान पर है। तो मकर राशि वालों के लिए कई मामलों में पूर्ण सफलता है, मनो आवश्यकताओं के पूर्ति का संकेत है, मान सम्मान यश में बढ़ोतरी होगी। कैरियर, कारोबार, परिवार में आपका वर्चस्व रहेगा। कैरियर के अनुकूल समय है, आज कैरियर को लेकर अनुकूल समय और शुभ समय है। आप अपने कैरियर में शुरू करें, सफलता मिलेगी। कामकाज में तो अच्छे अवसर है आपके। व्यापार या नौकरी में परिवर्तन का समय भी है। नौकरी में है तो इस समय आपके लिए हर दृष्टिकोण से ठीक रहेगा और सरकारी कार्य में सफलता मिलेगी। सरकारी अफसरों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। यदि आप सरकारी नौकरी में प्रयासरत हैं, नौकरी मिलने के प्रबल योग है। यदि आप शेयर मार्केट के जानकार हैं तो इसमें बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी सेल में अच्छा मौका मिलेगा। ट्रांसपोर्ट में अच्छा, खनन में अच्छा लाभ मिलेगा। तेल के में, पेट्रोलियम में, इस सब क्षेत्रों में अच्छा काम। लेकिन आपको जमीन जायदाद के सेल परचेज का कारोबार, इसमें आपको उत्तम अवसर है। ट्रांसपोर्ट में अच्छे, लोहा उद्योग में अच्छा मौका मिलेगा। आर्थिक पक्ष की सुदृढ़ता का संकेत है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कानों के कच्चे नहीं रहे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करें। पुराने मित्रों के साथ बने रहें, पुराने मित्र आपके काम आएंगे। पंचम भाव में विराजमान बृहस्पति की सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर है। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और जीवन साथी के सहयोग से संतान सुख की प्राप्ति होगी। प्रियजनों, मित्रों और पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। जिनकी शादीशुदा जिंदगी में परेशानी चल रही है या तलाक का मामला पहुंच गया, उन्हें नए साथी मिलने का संकेत भी है, यानी विवाह का योग भी है। और गोचर यह भी संकेत, बिछड़ा हुआ, रूठा हुआ साथी पुनः जीवन में आ सकता है। चल अचल संपत्ति प्राप्ति का संकेत, भूमि भवन खरीदना का योग नजर आ रहा है। आपकी आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। अपनों के साथ अपनों में वृद्धि होगी। पिता तुल्य लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा, यानी पिता पक्ष मजबूत होगा, उनका सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन में अनुकूलता और सरसता का वातावरण रहेगा। भाई बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज आप कर लेते हैं तो आपके कामकाज या आपके कारोबार, आपके जीवन में परेशानियां कम रहेगी। परिवार आपके साथ है, आपको उनके साथ खड़ा रहना, छोटी मोटी चीजों को नजरअंदाज करना। घर में खुशी का वातावरण मन को प्रफुल्लित और प्रसन्नचित करेगा। अब बृहस्पति देव की अपनी पूर्ण नवम दृष्टि लगन भाव पर है और बृहस्पति धर्म के कारक है। उनकी शुभ दृष्टि लगन भाव में व्यक्तित्व में निखार आएगा। अब मनोभिलाषाओं की पूर्ति, मनोबल में वृद्धि करेगा। व्यवसाय में इस समय निवेश का मौका मिलेगा और यह निवेश आपके लिए आगे चल के लाभदायक रहेगा। फाइनेंशियली गेन उत्तम है आपके लिए। और धर्म कर्म में आस्था बढ़ा कर रखी, धर्म कर्म में रुचि रहेगी। सेवा भाव में अपने हाथों से दान पुण्य किया, गायों को चारा डाला, चींटियों को भोजन दिया, गरीबों को भोजन दिया, तो सफलता तो मिलनी है। शुभ कार्य संपन्न होने ही होने। आप युवा है, आप नौकरी में, आप कामकाज में, कारोबार में हैं, तो आपके जो पीछे से चली आ रही परेशानियां हैं वो इस समय कम होगी और प्रयत्न से सफलता उत्तम मिलेगी। नया कार्य शुरू करने के लिए परिवार का सहयोग मिलेगा। परिवार से अपना व्यवहार अच्छा रखे थोड़ा सा। युवाओं को कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार के लिए उत्तम अवसर और लाभ का युवा इस समय आगे बढ़ेंगे। राजनीति में वर्चस्व बढ़ेगा। तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। कम्युनिकेशन युवाओं का बहुत अच्छा रहेगा। नया काम करने का मौका मिलेगा, वर्चस्व बढ़ेगा, सफलता मिलेगी, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। बस थोड़ा सा अपने व्यवहार में पवित्र रखें। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय पूर्णता लाभ और सफलता का संकेत। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए बेहतर परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में मौका मिलेगा, अच्छे परिणाम मिलेंगे। फाइनेंस में, लॉ में, कॉमर्स में, तकनीकी क्षेत्र में युवाओं को उत्तम अवसर और लाभ का संकेत शिक्षा में नजर आ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आगे ऐसा कोई समय नजर नहीं आ रहा कि आपके लिए परेशानी है, कोई ऐसी कोई नई बीमारी नजर नहीं आई। लेकिन कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। सर्वाइकल, नर्वस सिस्टम, हाई बीपी, लो बीपी, इन चीजों पर, लीवर पर भी, फैटी लीवर आपको नुकसान दे सकता है, इस पर ध्यान देना होगा और चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। अब कारण कि 13 साल के बाद वृषभ राशि में पंचम भाव में बृहस्पति देव का संचरण है और 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक बृहस्पति देव वृषभ राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। ध्यान रखना, कोई पुराना सौदा है जो आपको मुसीबत में डाल सकता है, कोई पुराना मित्र है जो आपको परेशान कर सकता है, कोई कीमती चीज पुरानी आप खरीद रहे हो तो कागजात को अच्छी तरह से देख लेना, समस्या खड़ी। कोई पुराना वाहन आप खरीद रहे हो तो इस समय आपको सावधान रहना पड़ेगा। आपकी संगति आपके लिए मुसीबत का कारण है। अपनी संगति में सुधार करिएगा, अन्यथा नुकसान है। आपके कार्यशैली, आपके कड़वे बोल, आप दिल आपका बहुत साफ है लेकिन कभी कभी आप ऐसा बोल जाते हैं तो वे लोग जो आपके लिए जान देते हैं वो आपसे दूर हो सकते हैं। उनसे वैचारिक मतभेद नहीं हो, इस पर आपको काम करना पड़ेगा और सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या उपाय करें?
हर शनिवार को शनि मंदिर जरूर जाओ मित्र। आप शनिदेव के मंदिर जाए, भगवान शिव के मंदिर जाए, भगवान शिव को जल चढ़ाए। शनिवार के दिन भगवान शनिदेव के सिर चरणों में तेल अर्पित, और नियम बना दे हर शनिवार को गौशाला जरूर, गौशाला में हरा चारा डालिए। आटे का लोई में पेड़ा रखकर या गुड़ रखकर हर रोज गाय को खिलाने से कामकाज, कारोबार, नौकरी संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण मिलेगा। और महीने में एक बार भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर लो, कहीं परेशानी नहीं आती। और यदि आप विष्णु अष्टोत्तरनामावली का पाठ करें और भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हर रोज, तो ये साल आपके लिए उत्तम रहेगा। ये 13 महीना लाभ के है। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, मकर राशि वालों के लिए वृषभ राशि में पंचम भाव में बृहस्पति देव का प्रवेश नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या संकेत दे रहा है, ये मेरा निजी आंकलन था जो मैंने आपको बताया। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है। और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।